पीटीआई वालों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पीटीआई ने बिलाखिर एक हतमी प्लान बना लिया है जिसके तहत पंजाब को फतह किया जाएगा। ये प्लान इंतहाई दिलचस्प और चौंका देने वाला है। ये आज मैं तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि ये प्लान क्या है और किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो वो दोस्त ज़रा मेरे सामने आ जाएं जो कहते थे कि केपीके में तो जानबूझकर पीटीआई को रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन पंजाब में पीटीआई को क्रश किया जा रहा है और बल्कि क्रश कर दिया गया है। अब पंजाब में पीटीआई में जान नहीं रही। केपीके में तो पीटीआई ने कन्वेंशंस को जलसों में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पंजाब में ना इनको इजाज़त मिलनी है ना पंजाब में लोग निकलने हैं। ये कुछ लोगों का दावा था। अब होने क्या जा रहा है? पहले तो ये केपीके के बारे में भी यही दावा था, लेकिन फिर कप्तान का एक खिलाड़ी उठा ऐसे में, शेर अफजल मरवत। उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। उसने जिस तरह से तिगनी का नाश नचाया केपीके की इंतजामिया को, जिस तरह से उसने कन्वेंशंस किए, कन्वेंशंस को उसने जलसों में कन्वर्ट कर दिया। कन्वेंशंस को उसने जलसों में कन्वर्ट कर दिया और पूरे केपीके में पीटीआई में एक नई जान डाल दी। और उसी तरह से पीटीआई अपने उरूज पर आ गई जैसे कभी हुआ करती थी। उन्होंने पुलिस की परवाह नहीं की, इंतजामिया की परवाह नहीं की, किसी क्रैकडाउन की परवाह नहीं की। इतने ज़्यादा लोग निकल आते थे केपीके में मुख्तलिफ कन्वेंशंस में कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की इंतजामिया परेशान हो जाती थी कि अब इनको गिरफ्तार कैसे करें। एक आधा दो चार बंदे हों तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन जहां पर हजारों की तादाद में 10-10, 20-20 हज़ार बंदा आ जाए तो उनको पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है। तो ये स्ट्रेटजी केपीके में बहुत कामयाब रही। और जब इमरान खान साहब को इसका पता चला तो खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को खूब सराहा और केपीके के अवाम के लिए एक पैगाम भी भेजा। खान साहब ने कहा कि केपीके के लोगों को कहना कि मैं जब भी जेल से बाहर आया मैं आपका शुक्रिया अदा करने ज़रूर आऊँगा। शेर अफजल साहब पंजाब आते हैं और लाहौर से गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन वकला का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मजबूरन शेर अफजल मरवत साहब को चंद ही रोज़ बाद रिहा करना पड़ा। इससे मज़ीद हौसला बढ़ा है शेर अफजल मरवत और उन जैसे कई दीगर वकला का। अब पीटीआई ने जो है वो रुख कर लिया है पंजाब का। अब पंजाब में उसी नौयत के, उसी टाइप के, केपीके टाइप के कन्वेंशंस होंगे। आपको याद होगा पहले एक कन्वेंशन हुआ था पीटीआई का, गजमता साइड पे हुआ था, तो वहां पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया था। चंद लोग थे कन्वेंशन करने के लिए इकट्ठे हुए थे, पुलिस ने वहां पर क्रैकडाउन किया था। उसके बाद पंजाब में पीटीआई ने कोई इवेंट नहीं किया। हाँ, गुज़श्ता दिनों गुलबर्ग में एक रैली निकाली गई और यंगस्टर्स ने, बाइकर्स ने बाइक्स पर रैली निकाली, पूरे शहर का गश्त किया। अब पीटीआई ने अनाउंस कर दिया है, जब आप ये मेरा वीलॉग सुन रहे होंगे तब तक या तो पहला मार्का जो है वो मार चुके होंगे या मार रहे होंगे। ये आगाज़ होने जा रहा है जी 22 दिसंबर से और पहला कन्वेंशन होगा वजीराबाद में। इस हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में ये हमारा पहला कन्वेंशन है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और इसको कामयाब बनाएं। और उन्होंने कहा है कि इसमें मैं खुद भी पार्टिसिपेट करूँगा। और शेर अफजल मरवत इतने मोटिवेटेड हैं आजकल कि उनको देख कर ना या उनका सुनकर सिर्फ लोगों की मोटिवेशन कहीं बढ़ जाती है। तो जब लोगों को पता चल रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब खुद आ रहे हैं तो लोग बड़ी तादाद में इस वक्त तैयारी करके बैठे हैं कि हम उस कन्वेंशन में जाएंगे। और इंतज़ामिया तो इजाज़त नहीं देती, लेकिन अब पीटीआई वाले इजाज़त लेते नहीं हैं। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम 4 दीवारी के अंदर एक कन्वेंशन करेंगे। तो पुलिस भी पहुंचती है क्रैकडाउन करने के लिए, लेकिन उससे पहले वहाँ पर पब्लिक हज़ारों की तादाद में पहुँच जाती है कि वो जो 4 दीवारी होती है उससे कहीं बाहर निकल जाती है और हर तरफ अवाम ही अवाम होती है, तो पुलिस वहाँ की परेशान हो जाती है। तो ये चीज़ अब आपको पंजाब में भी नज़र आएगी।
ये वज़ीराबाद से आगाज़ हो रहा है। आप एक ही बात याद रखिएगा, छोटे शहरों से, देहात से आगाज़ ये करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर ये शहरों की तरफ बढ़ते हैं और फिर ये शहरों को भी कैप्चर कर लेते हैं। केपीके में इनकी यही स्ट्रेटजी रही, पहले छोटे इलाकों में, फिर ये पेशावर में आ गए। पेशावर में इन्होंने एक बहुत बड़ा पावर शो कर दिया। अब ये आ रहे हैं पंजाब में, वहां तो शेर अफजल मरवत अकेला था, यहां पर रबिया बाजवा जैसे लोग भी इनके साथ हैं जो कि हर किसी को क्रश करके रख देते हैं। यहां पर लतीफ़ खोसा जैसे लोग भी हैं और मुमकिन है कि एतजाज़ एहसन साहब भी इसमें पार्टिसिपेट करें और फिर ये यहाँ से आगाज़ होगा वज़ीराबाद से, और ये बढ़ता बढ़ता फिर ये घूमते हुए ये जाएंगे साउथ पंजाब में। साउथ पंजाब में कन्वेंशंस होंगे और ये कन्वेंशंस नहीं होंगे, ये जलसों की शक्ल इख्तियार करेंगे। ये देख लीजिएगा, ये मेरी बात आज याद रख लीजिएगा, ये कन्वेंशंस नहीं होंगे, ये जलसों की शक्ल इख्तियार करेंगे और ये इंतजामिया को परेशान कर देंगे। पहले जो पुलिस क्रैकडाउन करती थी, अब देखिएगा पुलिस कम पड़ जाएगी, इंतजामिया कम पड़ जाएगी। और अगली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, अगर, जो कि मुमकिन नजर आ रहा है, अगर पंजाब में पीटीआई को मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं ये लोग, जिस तरह से केपीके में पीटीआई उठ खड़ी हुई है, अगर पंजाब में उठ खड़ी हुई तो मैं दावे से आपको ये बात कर रहा हूं कि इमरान खान ज्यादा देर तक जेल में नहीं रहेगा। अगर ये लोग आज बाहर निकल आते हैं तो कल को इमरान खान निकल आएगा। वो किस तरह से, ये मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर तो ये खौफ के बुत टूट जाते हैं पंजाब में, जो कि पूरी दुनिया की नजरें पंजाब में है, जिसका पंजाब जिसका हो गया, पाकिस्तान उसका हो गया, हुकूमत उसकी, वजीर आजम उसका हो गया। आज बड़े बड़े तजियाकार और बड़े बड़े जो एनालिटिक्स करने वाले, जो तजियाकार और जो ये चीज़ें एनालाइज करने वाले लोग हैं, वो ये बात कहने पर आज मजबूर हो गए हैं कि जनाब केपीके में तो पीटीआई की हुकूमत पक्की है। ये चाहे कोई एंटी पीटीआई लॉबी है, कोई प्रो पीटीआई सेंटिमेंट है, ये बात कहने पे आज लोग मजबूर हो गए हैं कि केपीके से तो पीटीआई हुकूमत बनाएगी। और ये गुज़श्ता चंद दिनों में ये जो मूवमेंट हुई है ना, ये उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और अगर यही चीज़ पंजाब में हो गई, अगर पंजाब में अवाम निकल आई, जो कि मुझे ये लग रहा है कि निकलेगी, अगर निकल आई पंजाब में, तो फिर पंजाब से पीटीआई को रोका नहीं जा सकता। और अगर पंजाब में पीटीआई इसी तरह से निकल आई और पीटीआई पंजाब से सीटें ले गई, क्योंकि नून लीग की हालत वैसे ही पतली है। अगर आपको कोई शक है तो मेरा ये पिछला जो अभी गुज़श्ता वीलॉग मैंने बनाया वो देख लीजिए, मैंने डिटेल शेयर की है उसमें कि नून लीग की क्या हालत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास कोई इलेक्टेबल नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, इस्तेहकाम पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलना। तो पीटीआई अगर इस तरह से पंजाब में मोबिलाइज हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, उठ खड़ी होती है और सीटें पंजाब से निकाल लेती है, तो फिर पीटीआई की पंजाब और विफाक में हुकूमत पक्की है। केपीके में जिस तरह से बातें हो रही हैं, अगले एक हफ्ते बाद यही बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि जनाब पीटीआई ने तो पंजाब को भी लपेट के रख दिया है, पंजाब पे भी कब्जा कर लिया है, इंतजामिया, पुलिस, सब कुछ बेबस हो गया है। और जब पीटीआई की हुकूमत बन जाती है तो फिर ये जो इस वक्त जजेस, ये जो इस वक्त दूसरी इंतजामिया जो पीटीआई पर एक तो जो तशद्दुद कर रही है, ये सिलसिला रुक जाएगा। दूसरे ये जो मर्जी की ये तारीखें, हाजिरियाँ, समातें और ये चीज़ें हो रही हैं, फिर इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और फिर इंसाफ पर मबनी फैसले होंगे। उसके बाद इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अब तो ज़ोर ज़बरदस्ती और मनपसंद जजेस को तैनात करके ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो फिर ये मुमकिन नहीं रहना। जब फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे और फिर इस तरह से
आप उनको वज़ीर आज़म भी बनवा सकते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला है, ये आपके पास पहला और आखिरी चांस है, इसको अवेल कर सकते हैं या नहीं ये आप पे है। अगर वीलॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी वीलॉग आने हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।